औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं ब्रायोनिया अल्बा की जिस्मानी अलामात यानी फ़िज़िकल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स से पहले मैं ब्रायोनिया अल्बा का डिटेल के साथ तारफ़ कर दे चुका हूँ, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्रायोनिया अल्बा जो है एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, एक्यूट मेडिसिन है और इसकी तकरीबन 3000 बीमारियों पर ये इलाज करती है। ये ब्रायोनिया अल्बा है। आज हम इसकी जो चीदा जिस्मानी अलामात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका जिस्म की तीनों झिल्लियों पर बहुत ज़बरदस्त इसके असरात हैं। मसलन जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर ये इसके असरात ये हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जिस्म के तमाम हिस्सों के अंदर जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पे ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मसलन मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, मक्कत बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, गला खुश्क होता है। नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इस कदर खुश्क हो जाती है कि नाक को ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो मेम्ब्रेन कट जाती है और जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नक्सीर शुरू हो जाती है। यानी तमाम जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो खुश्की का होना लाजमी है और ये ब्रायोनिया की ख़ास अलामत है। इसी वजह से ब्रायोनिया का मरीज़ जो है वो इस झिल्ली को तर रखने के लिए पानी पीता है और पानी की प्यास उसको आर्थेनकम एल्बम की तरह नहीं होती है कि थोड़ा सा घूंट सा पानी पिया है, कोई सिप लिया, बल्कि वो 2 3 4 गिलास पानी एट ए टाइम पी जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब फिर उसको वो झिल्लियाँ खुश्क महसूस होती हैं तो उसके बाद दोबारा वो पानी की ख्वाहिश करता है और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है। ये तो मसला ही है। अब यह है कि 4 गिलास या 5 गिलास जो पानी उसने पी लिया वो पानी जाता कहाँ है, उसकी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे स्किन के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दूसरी जो झिल्ली है उसको कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन जो है, जो झिल्ली है वो मोटी झिल्ली होती है जो हमारे लिवर के गिर्द, हमारे पेट के जो डायफ्रेम है उसके इर्द गिर्द, हमारे हार्ट के इर्द गिर्द, हमारे जो ब्रेन है उसके गिर्द वो झिल्ली मौजूद होती है। यानी तमाम जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनके गिर्द एक बड़ी झिल्ली होती है जिसको हम मोटी झिल्ली होती है जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस झिल्ली के और उस बॉडी पार्ट के दरमियान में एरिया में पानी जमा हो जाता है और अगर वो पानी जो है दिमाग की झिल्लियों में जमा हो तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी कोई जो जिस्म के हिस्से में वो झिल्ली में पानी जमा हो जाए तो उसकी फिर वो अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। मसलन हार्ट के इर्द गिर्द पानी अगर जमा हो जाए तो कार्डियाटिस कहते हैं जिसको, या जो जो इसका हमारा है लंग्स के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है, जो फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया है तो इसकी अलग से जो है ब्रोंकाइटिस है या कोई इस तरह की अलामात जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो जो हमारी जो झिल्ली है जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, तो इस झिल्ली के अंदर वो जो पानी हम ज़्यादा क्वांटिटी में पी लेते हैं, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की खुश्की को ख़त्म करने के लिए जब पेशेंट पीता है तो ये वो झिल्लियाँ हैं जिनके अंदर ये पानी जाना शुरू हो जाता है। और अगली जो झिल्ली है उसको हम सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो सिनोवियल मेम्ब्रेन में ये होता है कि ये हमारी जो जोड़ों के दरमियान में, बड़े जोड़ों के छोटे जोड़ों के दरमियान में जो झिल्ली होती है, इसके अंदर जब सोजिश हो जाती है और इसके अंदर जब सुर्खी पैदा हो जाती है और इसके अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है, अकड़ाव पैदा हो जाता है, तो ये वो झिल्ली है जिसके अंदर इस तरह की अलामत पैदा होने से हमारे जोड़ों में, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, रोमाटिज़म जो है उसकी अलामत पैदा हो जाती हैं। तो ये इसके अंदर ये इसके असरात हैं। तो मैंने ये बताया है कि हमारे जिस्म की तीनों झिल्लियों के ऊपर ब्रायोनिया अल्बा के बेहतरीन असरात हैं। इनकी अलामात को बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन ये अलामात के मुताबिक है। मसलन मैं अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर बताऊं, जो इसकी फ़िज़ीक बताऊं, इसकी जो होम्योपैथी में हम इस मेडिसिन के पेशेंट की देखते हैं
तो ये बड़े मजबूत असाब का मालिक होता है, लेकिन गोश्त पोश्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, मोटा ताज़ा नहीं होता कलकेरिया कार्ब की तरह। और इसके अलावा यह है कि ये मरीज़ जो है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, यानी काले रंग का, सांवले रंग का होता है। फिर यह है कि इसके स्किन पर, इसके मुंह में, इसके सर पे, इसकी हर जिस्म के हिस्से पर खुश्की नज़र आती है, खुश्क किस्म की इसको खारिश होती है, और खुश्की से जो है ना ये ज़्यादा मुतासर होता है। और इसको, ये जो पेशेंट है, जिस गर्म खुश्क जो मौसम होता है उसमें बहुत कंफर्ट फील करता है। जो ही मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो इस वक्त इसकी अलामत बढ़ जाती हैं। मोडेलिटीज़ पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। आज हमारी जो है ना फिज़िकल सिम्टम्स पे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो फिज़िकल सिम्टम्स में सबसे पहले अगर हम लें तो सर के अंदर खुश्की, सर के अंदर खुश्की से कट आ जाते हैं, जो स्कल है पूरी की पूरी इसके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, बाल बेजान हो जाते हैं खुश्की की वजह से। और अगर हम इसकी आँखों की अलामत लें तो आँखों की अलामत में यह है कि आँखों के अंदर खुश्की, और फिर यह है कि पलक झपकना भी मुश्किल, ज़रा सी आँखों की हरकत जो है उससे आँखों में दर्द बढ़ जाता है, ऊपर देखने से आँखों से चक्कर आते हैं। और इसके अलावा यह है कि अगर हम इसकी ज़ुबान की अलामत देखें तो इसकी जड़ जो है वो पीली होती है ज़ुबान की, और ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह होती है। और इसकी ये इस चीज़ की अलामत है कि इस मरीज़ का पेट ख़राब है। तो ब्रायोनिया पेट की अलामत में भी बड़ी अच्छी दवाई है। पेट की अलामत में क्या है? पेट में यह है कि खाना खाते ही पेट के अंदर दर्द, और खाना खाते ही पेट में ऐसे लगे जैसे कोई पत्थर रख दिया, इस कदर सख्त हार्ड हो जाता है, और उसको डकार आए तो कुछ सुकून महसूस होता है, और वरना यह है कि उसका वो पेट का दर्द जो है खाना खाते ही फील होना शुरू होता है, और पेट में दर्द ज़रा सी हरकत से बढ़ जाता है। और फिर यह है कि पेट में मोशन लगे हुए हैं अगर, तो जो ही कोई हरकत की है तो मोशन आ जाता है। अगर आराम से सुकून से पेशेंट लेटा हुआ है तो मोशन नहीं आएगा, जो ही उसने ज़रा सी कोई हरकत की है तो उसकी वजह से उसको फ़ौरन मोशन आ जाएगा। तो ये तो है पेट की अलामत। इसके अलावा ये है कि अगर हम फीमेल अलामत पे जाएं कि फ़ीमेल्स में औरतों की जो अलामत हैं इसमें क्या क्या हैं, तो इसमें बेशुमार अलामत हैं। मसलन इसके राइट ओवरी में दर्द, राइट ओवरी मैंने इसलिए कहा है कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन जो ब्रायोनिया अल्बा है, ये हमारी राइट साइड की मेडिसिन ज़्यादा समझी जाती है। यानी अतराफ़ जिस्म का अगर हम जायज़ा लें तो ज़्यादातर इसके तकरीबन 80 से 85 सिम्टम्स तक ऐसे सिम्टम्स हैं ब्रायोनिया के जो राइट साइड के हैं। तो राइट साइड में मसलन ये है कि लिवर हमारा राइट साइड पे होता है, तो राइट साइड के लिवर में कोई प्रॉब्लम है, राइट साइड के हमारे जो है कान में कोई प्रॉब्लम है, राइट साइड का नथना जो है वो ज़्यादा ख़राब है, राइट साइड की आई जो है वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट साइड की ओवरी में दर्द है, या राइट साइड के जो पस्तान जो है वो बड़ा हो गया है, सूजा हुआ है, हार्ड है पत्थर की तरह, और औरत जो है वो उसको हाथ से थाम कर चलती है, इसलिए कि अगर उसने इसको ना थामा तो कहीं थोड़ा सा भी हरकत से कहीं ऐसा ना हो कि उसको दर्द में शिद्दत हो जाए, उसकी इजाफा हो जाए दर्द में, इसलिए उसको ये डर होता है कि इससे दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए। और फिर यह है कि ये भी डर होता है कि कोई किसी चीज़ से ये छुआ ना जाए, किसी चीज़ को टच ना हो जाए, इसलिए कि जो ही किसी चीज़ से जब जिस्म का कोई हिस्सा टच होता है तो उस हिस्से को, बॉडी के उस पार्ट को जो है ना वो ज़्यादा शिद्दत का दर्द महसूस होता है। तो कहने की बात यह है कि किसी भी किस्म का छुआ जाना या किसी की भी किस्म की मूवमेंट जो है उसमें होम्योपैथी की इस दवाई में दर्द में इजाफा हो जाता है, तकलीफ़ में शिद्दत आ जाती है। जब भी इस तरह की अलामत हों तो ये ब्रायोनिया अल्बा जो है ये बेहतरीन मेडिसिन होती है। इसी तरीके से गर्दन के अंदर स्टिफनेस, ये जो जगह है इसमें सर्वाइकल पेन, और इसके अलावा ये है कि गर्दन के अंदर अकड़ाव और गर्दन को झुकाना मुश्किल, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को कॉलर लगाया जाता है। तो ये कॉलर लगाने की बजाय अगर हम होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा को यूज़ करें तो अल्लाह के फजल से ये जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम होता है, ये गर्दन के मोहरों का जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो सकता है।
अर्थ यह है कि उसकी अलामत जो है उससे मुकम्मल तौर पर मैच कर रही हों पेशेंट की, तो फिर ये अगर दवाई दी जाए तो ये सर्वाइकल पेन जो है वो और गर्दन के मोहरों का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। अगली चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इसकी जो अलामत है होम्योपैथी में, कि ख़वातीन के अंदर हैज़ की बजाय नक्सीर का फूटना। मैंने पहले ये बताया है कि ख़ास तौर पर जब सुबह के टाइम पर नक्सीर फूटती है, और वो भी असल में यही वजह होती है कि रात को बंदा सुकून से सोया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ही सुबह को वो हरकत करता है तो हरकत करने से जो उसकी रात को वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल जो नाक की अंदर से, नाक की ये जो टिप है इसके अंदर से वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती है और वो इंतहाई पेनफुल होती है। जब यहाँ से दबाएंगे तो अंदर से वो शदीद दर्द होगा, ऐसे जैसे कोई सुइयाँ चबो रहा है। तो इस तरह का जब दर्द होगा तो सुबह को उठने पर जो ही उसने हरकत की, जो ही उसने सांस अच्छे तरीके से लिया, उठ कर बैठा है, तो नक्सीर शुरू हो गई। इसके अलावा ख़वातीन में यह है कि अगर माहवारी आने वाली है, मेंसेस शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले जो है वो नक्सीर शुरू हो जाए, और नक्सीर आने से पेल्विक पेन में अफाका हो, और फिर यह है कि नक्सीर के फूटने से अगर सर दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाए, तो ये ब्रायोनिया की अलामात हैं। ऐसी अलामात में ब्रायोनिया दी जाए तो नक्सीर का भी इलाज हो जाता है, और इसके अलावा ये है कि हैज़ की ये अलामात भी ठीक हो जाती हैं। और हैज़ जो है वो दर्द के साथ आता हो, ख़ास तौर पर जब पेशेंट चलता है तो उस वक्त उसको मूवमेंट करता है तो उसको ज़्यादा दर्द होता हो। इसके अलावा और हैज़ अनकंट्रोलेबल हो जबकि पेशेंट मूवमेंट करे, चले तो इस तरीके का जो हैज़ की अलामत हैं, या ठंड की वजह से हैज़ का दब जाना जो है, इस तरह की अलामत अगर होती हैं तो उसके लिए ब्रायोनिया अल्बा बड़ी ही अच्छी दवाई है। अब मैं आता हूँ सर की मखसूस किस्म की अलामत के बारे में। इसका मैं आपको बताता हूँ। सर की जो अलामत है वो ये है कि दिमाग के अंदर कोई अंदर बैठकर जैसे एहसास है कि थोड़े मार रहा है, और इस कदर ज़ोर ज़ोर से वो थोड़े मार रहा है कि लगता है कि दिमाग फट जाएगा। यानी अंदर से बाहर को दर्द शदीद किस्म का जो है ना वो आ रहा है, और वो अनकंट्रोलेबल है, और उसका दिल चाहता है कि इसको या तो मैं सर को पकड़कर दबाए रखूं, या जो है कि कोई ज़ोर से इसको टाइट करके बांध दे, और मैं उसको बिल्कुल, यानी पेशेंट ये कहता है कि मैं इसको बिल्कुल हरकत ना दूं, बिल्कुल लेटा रहूं, और कोई इसके ऊपर कोई चीज़ रख कर जो है ना इसको रखे। ये भी इसकी एक ख़ास अलामत है। दबाने से अफाका जो है इसकी ये ख़ास अलामत है कि जब मरीज़ उसी पहलू लेटा रहता है, क्यों कि जिस पहलू उसको दर्द हो रहा है, मसलन इस दाएं बाजू में दर्द हो रहा है, तो इस बाजू को नीचे लेकर वो लेटेगा कि जब तक इसके ऊपर वज़न रहेगा उस वक्त तक जो है ना मुझे सुकून रहेगा। तो ये भी इसकी ख़ास अलामत है। इसके अलावा ये है पेशेंट के होंठ खुश्क होते हैं, और ख़ास तौर पर जो स्मोकर हैं उनके मुंह का, होंठों का अंदर से अल्सर जो है इसमें, या होंठों का कैंसर जो है जिसके अंदर खुश्की पाई जाए, ये बड़ी अच्छी दवाई है उस वक्त के लिए। और ब्रायोनिया अल्बा में मुंह का ज़ैका कड़वा रहता है, सोरनेस रहती है और दर्द होता है मुंह में, और इसके अलावा गला खुश्क होता है, उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे ज़ख्म है, थूक तक निकलना मुश्किल होता है। और थूक से बात याद आई कि पेशेंट का जो थूकता है तो वो ऐसे लगता है जैसे बंटी नहीं होती, जैसे थिक किस्म का, गाढ़ा किस्म का, और जैसे वो एक जो गोली सी बनी हुई थूक की वो बाहर को फेंकता है, जेली सी जो है ना, वो जेल की तरह का वो थूक जो है वो निकालता है, और वो बहुत ज़्यादा खांसने के बाद कहीं जाके वो बाहर निकलता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कानों की अलामत को हम देखें तो कानों के अंदर खुश्की, कानों का टेनाइटस, यानी मुख्तलिफ शोर, मुख्तलिफ आवाज़ों का आते रहना, हालांकि बाहर तो खामोशी होती है लेकिन वो उसको शोर आता रहता है, तो ये भी इसकी ख़ास अलामत है। अगर हम ब्रायोनिया की जनरल अलामत पे आएँ तो ये नमूनिया में बड़ी अच्छी दवाई है, ख़ास तौर पर डबल नमूनिया में बहुत अच्छी दवाई। ये डबल नमूनिया क्या होता है जो मैंने बोल दिया है, इसकी भी मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं किसी जो है ना वो बच्चे को देखकर, भाई इसको तो डबल नमूनिया हो गया। डबल नमूनिया से मुराद यह है कि एक फेफड़े में अगर नमूनिया है, उसकी इन्फेक्शन है तो वो नमूनिया है, सिंगल नमूनिया है कह लें इसको आप, और अगर दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो ये डबल नमूनिया है। अच्छा, इसके बाद यह है कि पेचस में ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि जब खून आ रहा है, खून क्यों आता है? खून ये आता है कि
अगर नरम पखाना भी है लेकिन वो मकद में से खारिज होते हुए उसको छील देता है। वो इसलिए छील देता है कि वहाँ पे इंतहाई म्यूकस मेम्ब्रेन में खुश्की है, इसकी वजह से ही होता है। वैसे आमतौर पर जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है उसका पखाना हार्ड होता है और ज़्यादा मोटा होता है, और इसके अलावा यह है कि वो मकद को छील देता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा साथ ब्लीडिंग भी होती है, खून भी आता है, खुश्क जला हुआ पखाना होता है। और ये मेडिसिन इस हवाले से बवासीर में, हेमोरॉइड में, पाइल्स में भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा खसरा, जिसमें ख़ास तौर पर जिस्म पर खुश्की भी हो, दाने भी हों, तो ये बड़ा अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा, ख़ास तौर पर मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहा हो तो उस वक्त जब नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, बुखार है तो उस वक्त ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और छींकों से मुझे ये एक ब्रायोनिया अल्बा की एक और बड़ी अच्छी अलामत याद आई है कि नॉन ब्रेक जो छींकें आती हैं, जिसकी काज कोई भी हो, कोई एलर्जी है, कुछ है, अब वो छींकें शुरू हुई हैं और अब वो ख़त्म ही नहीं होती हैं, और कई तो ऐसी है कि 2-2, 3-3 दिन तक छींकें रहती हैं। तो उस वक्त अगर ब्रायोनिया अल्बा की हैवी डोज दी जाए, डोज के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी डोज जो है ना वो इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा ये जो सांस की तकलीफ़, दमा, ख़ास तौर पर जो है एज़मा जिसको हम बोलते हैं, कि इसमें भी ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है कि सांस में रुकावट जो है उसको ठीक करती है। ब्रायोनिया अल्बा को अगर जिस्मानी अलामात के हवाले से लिया जाए तो शायद मैं अगर यहाँ पे बयान करना चाहूँ तो ये 3000 से ज़्यादा अलामात हैं जो जिस्मानी अलामात हैं ब्रायोनिया अल्बा की, जिन पर ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इतनी ज़्यादा अलामात जो हैं वो यहाँ पे मुख्तसर वक्त में बयान करना मुश्किल है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस्मानी अलामात में जब मूवमेंट से इजाफ़ा होता हो किसी भी मर्ज़ में, 88 किस्म के अमराज में, तकरीबन 89 किस्म के अमराज में ये हरकत से इजाफ़ा होता है, तो उस वक़्त ये अगर दवाई दी जाए, मसलन जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, तो उसमें भी, और कोई भी दर्द है, और गैंठिया है, या इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से स्टिफनेस है जॉइंट में, उस वक्त ये मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मेडिसिन ज़बरदस्त किस्म का जो है वो त्रियाक साबित होती है। इसके अलावा यह अपेंडिसाइटिस है, वो चूँकि राइट साइड पे होती है, दाएं गुर्दे में दर्द है, दाएं गुर्दे में पथरी है, या जिगर में कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी हमारी इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स ब्रायोनिया की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़हनी अलामात या माइंड सिम्टम्स जो है वो ब्रायोनिया के कौन कौन से होते हैं, और इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मोडेलिटीज़ पे बात करेंगे, यानी इसकी कमी बेशी और इसकी मावन अद्वियात क्या हैं और इसकी मुखालफत अद्वियात क्या हैं, और ये किस पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए, किन किन अमराज में। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना और लाइक किया। आप इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।